कक्षा 10 भौतिक विज्ञान, ठीक है, कक्षा 10 भौतिक विज्ञान। हमने औसत दर्पण के लिए F में संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u क्या है? वस्तु से e के 20 की दूरी है। v प्रतिबिंब से के 20 की दूरी है। फोकस दूरी, फोकस हुआ के 20 की दूरी, ठीक है। अब एक होता वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या R हुआ फोकस दूरी F में संबंध F बराबर R/2 या किसी को R बराबर 2F लिख सकते हैं, ये याद रखना। अब देखिए हम आपको आज औसत दर्पण के लिए UV व F में संबंध बताने जा रहे हैं। कैसे क्या का निर्माण हम बता रहे हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, 3 बार 4 बार हो चुका है अप्रैल से अभी तक। देखिए औसत दर्पण इसका ध्रुव है, वस्तु फोकस और अनंत बीच में स्थित है। एक क्रमों के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस ये दर्पण M1 दूसरी किरण वक्ता केंद्र जाएगी, वक्ता केंद्र जाने वाली किरण उसी मार्ग से ताप पे पहुंच जाती है। इस तरीके के किरण परावर्तित किरण A1 E1 इस तरीके बस A1 E1 बनता है। इसमें करने अवलंबता इतना ये क्लियर हो। आप देखिए ये वस्तु है, ये ध्रुव है, PP अगर मैंने द्वारा -2 होगा तो इस तरफ की दूरियां माइनस होगी और इस तरफ की दूरियां प्लस होगी। तो PP क्या -2 और ये आपका P1 प्रतिबिंब से दूरी होगी और PR फोकस दूरी होगी और CPR होगी, यानी कि R बराबर -2 ये हमने मान कर इसमें त्रिभुज ABC हुआ समूह त्रिभुज A1B1C, ये दोनों समूह होंगे क्योंकि इसके समूह एक कोण करते लगते हैं। तो समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, इसलिए AB अपॉन A1 B1 बराबर BC अपॉन A1C। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए त्रिभुज M and F
समरूप होंगे। तो ये दोनों समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो Mn अपॉन A1 B1 और इधर आ जाएगा Mn अपॉन B1 F। अब क्योंकि आपका A B L N आयत बनता है। क्या बनता है? आयत बनता है। तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होगी, इसलिए Mn जो होगा वो AB के बराबर। तो यहाँ पर Mn की जगह AB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। इस तरीके से AB अपॉन A1 B1 Nf अपॉन B1 F। ये समीकरण मैंने दो मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण दो। अब समीकरण एक हुआ दो से, समीकरण एक हुआ दो से हम देखेंगे ए बी अपॉन A1 B1 है, यहाँ भी A B अपॉन A1 B1 है। तो समीकरण एक हुआ दो से ये बराबर होंगे तो हो जाए BC अपॉन B1C बराबर NF अपॉन B1F। अब ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन लेकर आएंगे। अब लिखेंगे यदि गोली दर्पण का द्वारा अति सूक्ष्म, यदि गोली दर्पण का द्वारा अति सूक्ष्म तो N P पर स्थित होगा। N कहाँ स्थित होगा? P पर। तो N P पर स्थित हो गया, यानी N और P बिंदु संपाती हो गए। कैसे बिंदु हो गए? संपाती बिंदु, एक ही बिंदु। तो इस स्थिति में NF जो होगा वो PF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम NF की जगह PF लिख सकते हैं। NF की जगह लिख सकते हैं PF। तो यहाँ पर हम NF की जगह PF लिख देंगे तो ये हो जाएगा BC अपॉन B1C बराबर PF अपॉन B1F। इस तरीके की इक्वेशन बन जाती है। अब आपको पता है कि सभी दूरियां बिंदु P से ली जाती हैं, ध्रुव P से। U जो होता है वो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। जो B होता है वो प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच की दूरी। F जो होता है फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी होती है। और वक्ता त्रिज्या जो R होता है तो वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो सभी दूरियां ध्रुव से होती हैं। तो और F बराबर R/2, तो R बराबर 2F होता है। तो सभी दूरियां कहाँ से? ध्रुव P से है। तो इस जो हमारा ये संबंध आया है BC अपॉन B1C इक्वल PF अपॉन B1F, इसको किसी तरीके से हम P के रूप में परिवर्तित करना है। सभी दूरियां P से होती हैं, इसे P लाना सभी में। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे BC है, कौन दूरी BC, तो BC का मतलब हो गया PP माइनस CP। B1C दिख रहा है आपको? B1C देख लीजिए आप लोग। B1C को हम क्या लिख सकते हैं? CP माइनस B1P। क्या लिखेंगे? CP माइनस B1P लिखेंगे। इसमें P बना हुआ है, इससे
V1 आप देखिए चित्र V1 ऐप ये देखिए, हम आपको इनके द्वारा बता रहा हूँ V1 ऐप ये है, इसको लिखेंगे V1P माइनस P है, ये आपको हो गया, सब में दे दिया P आ गया, ये आगे सब में P आ जाता है। अभी हम इसके मान रख देंगे, क्या रख देंगे, मान। तो मान रखिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए अब हम इसमें मान रख रहे हैं, क्लियर हो गया होगा इतना। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो PP क्या करेंगे, माइनस Q माइनस CP हमारा आया माइनस 2 है, माइनस पहले है तो माइनस प्लस का CP माइनस 2 है, V1P माइनस B है तो माइनस प्लस, इसके आगे PF माइनस F है और V1P माइनस D है माइनस PF माइनस F ये हमने मान रखी है। क्या दिक्कत है बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे भाई, अब गणित की दृष्टि से इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए और समायोजित कर लीजिए, आपका आ जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा करें तो माइनस B का इसमें गुणा होगा तो माइनस BU माइनस 2PF प्लस F का होगा UF माइनस प्लस 2F स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें होगा माइनस प्लस 2F स्क्वायर माइनस 3F, ये 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ PQ अकेले बचा है, इसको उत्तर ले जाएंगे, PQ बराबर PF प्लस 2PF प्लस 2F, तो PQ 2PF प्लस PF प्लस 2F, ये आपका आ जाता है। अब इसके आगे सॉल्व करना है, देखिए दोनों बच्चों में दोनों UPF का भाग देने पर दोनों UPF का भाग दे देंगे इसमें और आपके संबंध आ जाएगा। तो यहाँ PQ अपॉन BQF BF upon BQF plus 2F upon BQF, 2F cancel, BF cancel, तो 1 upon F बराबर 1 upon Q plus 1 upon ये आपका पीरियड में संबंध हो जाता है। ये औसत दर्पण के लिए इसी प्रकार से हम उत्तर दर्पण के लिए भी निकाल सकते हैं UGM में समय। अब कल हमने लेंस की क्षमता की परिभाषा बताई थी, तो किसी को याद ही ना हो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। हमने बताया था लेंस की क्षमता की परिभाषा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में नापी जाए, क्या में नापी जाए, मीटर में। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में नापी जाए तो फोकस दूरी के उत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। हमने बताया था लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या था, 2 मिनट प्लीज। आप देखिए लेंस की क्षमता की परिभाषा मैंने आपके सामने लिखवाई थी। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, कॉपी में लेंस की क्षमता
यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को मीटर में नापी जाए तो फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है तो फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा डायोप्टर होता है। ये चीज मैंने बताई थी। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। f का मीटर में है, अगर f सेंटीमीटर में 100/f। इस तरीके से हम कर देते हैं। ये आपका हो गया।